बेबी को डायपर रैश बड़ा कॉमन है। अब आजकल ज़्यादातर मदर्स सब लोग डायपर्स ही यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो लंगोट पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, मतलब जो घर के कपड़े उनको काट के लंगोट बनाना फिर उनको वॉश करना। सब लोग डिस्पोजेबल ही पहनाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे आ गई हैं। पहले बहुत महंगे आते थे, पहले मिथ्स थे कि इनको लगाने से स्किन खराब हो जाती है, बट अभी भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अच्छी क्वालिटी का डायपर नहीं लेंगे तो रैशेज हो सकते हैं। तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रैशेज होने के पूरे चांसेस होते हैं। उसको आप घर में घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हो, क्या कर सकते हो जिससे रैशेज ना हो और आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो इसको वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो पहले तो ये जानिए कि डायपर में रैशेज होते क्यों हैं। वेल, या तो आपने डायपर बहुत देर तक गीला उसको पहना के रखा है बच्चे को, आपको टाइम नहीं मिला, आप सो गए, आप भूल गए, या बच्चे ने बहुत ज़्यादा पेशाब कर दी, गीला हो गया, पसीना आ गया, गीले डायपर को पहने पहने उसको रैशेज होंगे। जैसे कि बड़ों को भी रैशेज हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में अगर गीलापन रहेगा तो रैशेज होते हैं। ठीक है। सेकेंडली, अगर बच्चे ने पॉटी कर दिया, पॉटी के अंदर एसिड होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सब्सटेंसेस जो कि स्किन पे लगेंगी तो रिएक्शन होगा। अब पॉटी तो इट इज़ नॉट सपोज टू टच योर स्किन ना। हम लोग नॉर्मली पॉटी करते हैं तो भाई वॉशरूम जाते हैं, बच्चा तो वॉशरूम जा नहीं सकता, वो उसी में कर रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आपको टाइमली उसको क्लीन करना है, चाहे उसने पॉटी डायपर में करी हो चाहे लंगोट में करी हो, आप उसको क्लीन करें। लंबे टाइम तक अगर वो टच करती रहेगी स्किन पे तो इरिटेट करके रैशेस करेगी। तीसरा कारण होता है अगर डायपर बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर इतना टाइट है कि आपकी एक उंगली भी नहीं जा रही पहनाने के बाद, अगर पहनाने के बाद पूरा अच्छे से स्ट्रैप करने के बाद एक उंगली आराम से जा रही है डायपर और बच्चे की स्किन के बीच में, मतलब वो साइज अप्रोप्रिएट है। तो या तो साइज आपने गलत ले लिया या बहुत ज़्यादा उसको टाइट बांध दिया तो बच्चे को एयर ही नहीं मिलेगी, कोई स्किन बहुत ज़्यादा दबेगी और वहाँ पर गीलापन रहेगा। भाई पॉटी आएगी, यूरिन आएगी तो गीलापन तो रहेगा, साथ में आपने टाइट कर दिया, उसकी वजह से भी रैशेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चे को कोई ऐसी चीज़ खिलाते हैं, जैसे 3.5, 4, 5 महीने का बच्चा हो गया, आपने कुछ खिलाया, वो बच्चे को सूट नहीं हुआ, तो उसका जो डायरिया निकलेगा या जो पेट से जो गंदगी निकलेगी उसकी वजह से भी कई बार रैशेज हो जाते हैं। भाई आपने टाइम पे क्लीन कर दिया, उसके बावजूद भी अगर रैशेज हो रहे हैं तो हो सकता है आपने कोई ऐसी चीज़ खिलाई हो जो उसको रैशेज करा रही है। पांचवी चीज़, कभी कभी आप ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, जैसे लोकली आपने कुछ क्रीम लगा दी, ऐसी डायपर रैश के लिए कोई क्रीम ले आया, या फिर आपने कोई नॉर्मल कॉस्मेटिक लगा दी जो बच्चे को रिएक्ट कर गया, तो डायपर की वजह से नहीं, उस प्रोडक्ट की वजह से, प्लस आपने गीला डायपर लगा दिया, डायपर तो गीला होना ही है कुछ देर बाद, तो उस वजह से रैशेज हो जाते हैं। अब ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डायपर रैश हमेशा इसी वजह से होगा। अगर इन पांचों चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर चलो आपने ध्यान नहीं रखा, आपको समझ में आ गया आपने क्या गलती करी, लेकिन रैशेस ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं घर पे बैठे हैं बस, आप जाके डॉक्टर को दिखाइए। क्योंकि अगर ये रैशेस ज़्यादा हो गए और बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि बच्चा छोटा सा है, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही इतनी कम है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन कहीं भी जा सकता है। अब आते हैं, अगर रैशेस हो गए तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं, यही चीज़ें आपको डॉक्टर भी बताएंगे। अब जैसे मैं हमेशा लेडीज़ को बोलती हूँ जिनको प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, तो वी वाली जो पैंटीज होती है, जो वी शेप होती है, उसको पहनने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्किन पे टाइट हो जाती है या फिर उसी स्किन को टच करती है जहाँ पर रैशेज है। वैसे ही बच्चे का है, अगर बच्चे को रैशेज हो रहे हैं, आप कुछ दिन उसको डायपर फ्री रखो। अगर वो बार बार पॉटी या टॉयलेट कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो आप उसको कॉटन की नैपीज जो ढीली ढीली होती है, पजामास पहना के रखो, और हर 10-10 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे से उसको चेंज करते रहो। बच्चे की प्राइवेट पार्ट्स को थोड़ा सा खुला रखो, एयर लगने दो, तो एयर लगने से और थोड़ा क्रीम व्रीम लगाने से एंटीसेप्टिक बच्चे के रैशेज जल्दी ठीक होंगे। अब मान लीजिए बच्चे को आपको बाहर लेके जाना है, पार्टी में जाना है आपको, या पिक्चर देखने जाना है, या फिर आपको लग रहा है भाई पूरे दिन तो बच्चा सोता नहीं है, हर आधे घंटे से मुझे डायपर चेंज करना पड़ता है, तो मैं रात में तो सो जाऊँ, बच्चा भी सो जाए, उसमें आपको डायपर लगाना है, बाहर जा रहे तो भी डायपर लगाना है, तो लगाइए, लेकिन आप एक्स्ट्रा डायपर्स लेके जाइए, हर 2-2 घंटे से उसको चेंज करिए डायपर को, क्योंकि 2 घंटे में एक बार तो बच्चा यूरिन करेगा ही, तो क्योंकि ऑलरेडी रैशेज हैं तो आप उस यूरिन को, मतलब पूरे डायपर को भरने मत दो। नॉर्मली कहते हैं ना कि डायपर की सोकिंग पावर इतनी होती है कि 3-4 यूरिन सोक कर लेगा, ज़्यादा भी कर लेगा, आप मत होने दो, 2-2 घंटे से चेंज करते रहो। और अगर उसने पॉटी कर दी तो बिल्कुल वेट मत करो, हाथों हाथ चेंज करो। तो एक्स्ट्रा डायपर्स अपने पास रखो, रात में भी 2-2 घंटे की नींद लेकर उठकर उसको चेंज करो। बहुत से लोग बच्चे को लोकली क्लीन करने के लिए जो परफ्यूम्ड वाइप्स आते हैं वो यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ मैं अपने गायनिक वीडियोस में भी बताती हूँ आपको कि जो परफ्यूम्ड वाइप्स होते हैं जिसमें एक अच्छी खुशबू होती है, थोड़ा अल्कोहल भी बेस्ड होता है, उनसे अच्छा ऐसा लगता है आपको बहुत फ्रेशनेस आती है, बट नहीं, वो जलाते हैं स्किन को, और अगर आपको ऑलरेडी रैशेज है तो और ज़्यादा जलेगा। अब सोचो बेचारा छोटा सा बच्चा, उसको रैशेज हो रखे हैं और आपने वाइप से क्लीन कर दिया, उसकी क्या हालत होगी। तो वाइप्स बिल्कुल नहीं लगानी, जितने भी परफ्यूम्ड चीज़ें हैं बिल्कुल नहीं लगानी है। आप उसको नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर, हल्के से गुनगुने पानी से या नॉर्मल ठंडे पानी से, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्लीन करें। कॉटन से क्लीन कर लें, जैसे कॉटन एकदम सॉफ्ट वाली कॉटन होती है, या फिर जो कॉटन के सॉफ्ट कपड़े होते हैं मलमल के, जिनकी बनियानें बनती हैं, उनसे क्लीन कर लें। और उसके बाद रैशेज पे क्रीम लगाएं, और थोड़ा सा चाहे तो हल्का सा पाउडर भी लगा सकते हैं, जैसे ये
बिना लेड वाले जो बेबीज पाउडर आते हैं जिसमें लेड नहीं होता है, तो वहाँ पर लगाने से बच्चे का ड्राइनेस रहेगी। पर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ना लगाए कि बहुत ज़्यादा क्रीम लगा दी, बहुत ज़्यादा पाउडर लगा दिया, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लगाए। जो बच्चे के जो ग्रोइंग्स होते हैं जो एकदम दबे हुए होते हैं, क्योंकि बच्चे को फैट होता है ना इन बिटवीन द प्राइवेट पार्ट्स एंड द थाइज, तो ग्रोइंग बोलते हैं उसको, उस एरिया में हल्की सी क्रीम लगा के फिर पूरे एरिया को थोड़ा सा पाउडर लगा दे। पाउडर लगाने से खुशबू भी रहेगी और बच्चे का जो एरिया वो ड्राई रहेगा, वेट नहीं रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को डायपर पहनाने से पहले आप देखो आपका कौन सा डायपर सही है, आपके लिए कौन सा सही है। आप अफोर्डेबल तो देखोगे, साथ में देखो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर ट्रेडमार्क होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, उसका फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें कई बार फ्रेंड्स बताते हैं कि हमने ये पहनाया था वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा लेना है, या फिर आपके रिश्तेदार बताएंगे, या फिर आप छोटा पैक ले जिसमें 2-3 डायपर्स होते हैं, आप पहना के देखो बच्चे को क्या सूट हो रहा है, किस में एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी है। डायपर्स का मकसद ये होता है कि बच्चा 3-4 यूरिन भी कर दे, उसके बाद भी जो ऊपर की जो परत है वो गीली ना रहे, उसकी स्किन ड्राई रहे, अंदर ही अंदर सारा एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये चीज़ आपको देखने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। ज़्यादा टाइट होगा तो बच्चों को रैशेज होंगे, आपकी एक फिंगर आराम से जानी चाहिए इसको पहनाने के बाद। ज़्यादा लूज होगा तो लीक हो जाएगा, तो साइज़ का बहुत ध्यान रखें। सो आई होप आपको आज समझ में आया कि डायपर के रैशेज क्यों होते हैं। ज़्यादातर हमारी लापरवाही से होते हैं। उस लापरवाही से कैसे बचना है, क्या आपको रेमेडीज़ करनी, ये सारा मैंने इसमें बताया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंसल्ट करना है बच्चे के बारे में बहुत डिटेल्स पूछनी है तो पीडियाट्रिशियन से बात करिए। जनरल बातें करनी है, मुझसे वीडियो कंसल्ट करना है, वॉइस कंसल्ट करना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो आपको कंसल्टेशन मिल जाएगा। 2 दिन लगते हैं कंसल्टेशन मिलने में, कभी कभी चांस की बात है आपको उसी दिन का मिल जाएगा, अदरवाइज 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। या फिर मेरी वेबसाइट पर जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनिया करके आप क्लिक करके पेमेंट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।